जय श्री राम। ऐसा कहा जाता कि जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं। यन्न भारते तद् भारते। जो भारत महाभारत में है वह भारत में है। हमारे दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत संपूर्ण भारत की दिशा दशा को तय करते हैं। रामायण में जहाँ आदर्श है वहीं महाभारत में व्यवहार है। महाभारत की अनेकानेक घटनाएं जीवन की हर विडंबना हर दिशा को चित्रित करती हैं। उनमें से एक है कि पांडव 5 या 6, यदि कर्ण को जोड़ें तो निसंदेह 6। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पांडवों की शक्ति का ये सबसे बड़ा अमर नायक कर्ण, जो जन्म से ही एक शाप का शिकार हुआ, जो माता कुंती के गर्भ से जन्म तो भले न लिया लेकिन उनकी प्रेरणा उनकी साधना के बल पर सूर्य का अंश होकर भी और अपने अस्तित्व के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहा, जो माता का जन्म लेते ही उपेक्षा का पात्र बना, जो सूर्य पुत्र होकर भी अपनी तेजस्विता को कभी प्रकट न कर सका, जिसे अभेद्य कवच कुंडल तो प्राप्त हुआ लेकिन वह जीवन के अंतिम क्षणों में काम नहीं आया, जो सच्चा मित्र तो था लेकिन दुर्योधन जैसे कुकर्मी का, जिसके निर्वाह में कर्ण का व्यक्तित्व तिरोहित हो जाता है, जो शिष्य तो बना, जिसके गुरु महानायक परशुराम तो बने लेकिन उसकी विद्या उसके अंतिम समय में कार्य नहीं आती। आप महाभारत के उस एक क्षण का स्मरण करें जब कर्ण के चलाए बाणों से अर्जुन का रथ 10 हाथ पीछे हट जाता है और तब अर्जुन श्री कृष्ण के उस चर्चा का प्रतिवाद करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे वाण से तो कर्ण का रथ 20 हाथ नीचे 20 हाथ पीछे हट जाता और कर्ण के द्वारा चढ़ाए जाने पर केवल 10 हाथ चला, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा अर्जुन ये न भूलो कि इस रथ की पताका पर स्वयं साक्षात बजरंगबली विराजमान है और जिसके सारथी के रूप में मैं स्वयं उपस्थित हूँ, जहाँ एक से एक दिव्य औषधियाँ और दिव्य ऐसे अस्त्र शस्त्र इस रथ पर विराजमान हों और उस रथ को अपने पुरुषार्थ से 10 हाथ पीछे हटाना यह कर्ण ही कर सकता है। कर्ण कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं। यह दुर्भाग्य है कि आज वह अपने एक रचना का शिकार होकर और दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ रहा, अन्यथा कर्ण जैसा महानायक होना यह युगों में कभी एक बार होता। यह अपने आप में उस महाभारत का एक सुंदर प्रसंग है। कर्ण ऐसे ही नहीं महानायक बना, कर्ण महावीर रहा, सच्चा योद्धा रहा, अतिरथी रहा, लेकिन दानवीर रहा। जब अपने ही पुत्र के अर्जुन के पक्ष में इंद्र छल से और कर्ण से कवच मांगने जाते हैं, कर्ण उन्हें पहचान लेता है, यद्यपि वह कवच देने का वचन दे चुका है। और तब भी जब इंद्र पूछते हैं कि तुम मुझे पहचान पाए, वो कहा जी हाँ मैं आपको प्रारंभ से ही पहचान लिया, तब इंद्र भी उसकी प्रतिभा के आगे नतमस्तक होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के महान ग्रंथ रश्मि रथी की पंक्तियाँ अपने आप में कर्ण के व्यक्तित्व की प्रशंसा करती। तुम पहुँचा है जहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। मांगने गए थे इंद्र लेकिन सब कुछ देकर आए और उन्होंने कहा कवच तो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, ऐसा ईश्वरीय विधान है, लेकिन यह लो एक हनी अस्त्र, इस अस्त्र के सामने एक बार यदि साक्षात काल भी खड़ा होगा तो वह तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं कर सका। ऐसे में उस अस्त्र से मुक्ति के लिए भीम पुत्र घटोत्कच को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। युद्ध का वह ऐसा संघर्ष कालखंड जिसमें लगा कि घटोत्कच के पराक्रम और युद्ध गौरव के आगे आज ही युद्ध समाप्त हो जाता है। दुर्योधन हार कर अपनी मित्रता का अपने का सौगंध लेकर और कर्ण से कहता है कि तुम उस इंद्र के दिए दिव्य अस्त्र का संधान करो और इस घटोत्कच को मारो, नहीं तो युद्ध की कल प्रतीक्षा करना संभव नहीं होगा, आज ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। और अंत में अपने मित्र की उस जिद के आगे कर्ण को झुकना पड़ता है। एक हनी अस्त्र को वह घटोत्कच पर चला देता है और इस प्रकार जिस क्षण घटोत्कच का अंत हो जाता, कृष्ण अट्टहास करने लगते, अर्जुन को कष्ट होता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं,
उन्होंने कहा, अर्जुन तुम बच गए, अन्यथा कर्ण से युद्ध लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। उस एक एक हनी अस्त्र को का उसका सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं। आज हमारा ये लाड़ला घटोत्कच नहीं, आज अर्जुन बचा है। इस घटोत्कच ने अपना उत्सर्ग कर और इस अपने चाचा अर्जुन को बचा लिया। इसमें दो मत नहीं, आज हम युद्ध जीत गए। उस एक घटना को, उसके महत्व को महान सारथी योगेश्वर कृष्ण ने समझा था और इस प्रकार वे कर्ण की प्रशंसा करते रहे। यद्यपि कर्ण से सब लोग नाराज हुए, माता कुंती नाराज तो नहीं हुई, लेकिन लोक विडंबना का शिकार बनकर वे अंतिम समय तक अपने पुत्र को पुत्र तक मानने में और वे अपने को बचाएं। कर्ण पूछता है कि तुम तो माँ थी, तुम मुझे मेरा तिरस्कार क्यों की? जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, तब भी तो कुंती अटी नहीं, तब भी तो छाती फटी नहीं। ऐसा कहकर अपनी माता के उस तिरस्कार का सामना करता है, किंतु बाद में वहाँ पुत्र बड़ा हो जाता है और माँ के सामने वचन देता है कि जाओ माँ, तुम्हारे 6 पांडव हमेशा जीवित रहेंगे। और ऐसा कहकर वो संकेत दे देता है, मैं रहूं न रहूं, तुम्हारे 5 पुत्र पांडव बचे रहेंगे। और इस प्रकार कर्ण अपनी माँ को निश्चिंत करता है। छली हुई कुंती अपने पुत्र कर्ण को खोकर भी और अपने को हारा हुआ महसूस करती है। तब महान कर्ण अपने गुरु का स्मरण करता है, जिस परशुराम के पराक्रम के आगे उस कालखंड का कोई योद्धा ठहरता नहीं, जो अपने धनुष मार्ग और अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर बड़ी आसुरी शक्तियों का सामना करने में सहर्ष प्रस्तुत हो, जिसके हाथ में परुष हो, फरसा हो, जिसके हाथ में दिव्य धनुष हो, तो उसका सामना कोई नहीं कर सकता। ऐसे परशुराम शिष्य कर्ण में भी वही गुण थे, लेकिन अपने गुरु के श्राप के कारण वह अंतिम समय में उस सीखी विद्या का संधान नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते, और कर्ण का दुखद अंत, मन में कहीं पीड़ा का भाव भर जाता। कर्ण की मृत्यु से सब लोग दुखी होते, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं। हम रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी महान ग्रंथ को पढ़ें तो हम पाएंगे एक सच्चे योद्धा के रूप में कर्ण का व्यक्तित्व अपराजेय रहा। ऐसे महान कर्ण को नमन। महाभारत का यदि सच्चा कोई योद्धा रहा, दानवीर योद्धा रहा, तो वह कर्ण रहा। कर्ण के पराक्रम को नमन। यदि वह दुर्योधन जैसे कुत्सित मानसिकता के मित्रता का शिकार नहीं हुआ होता, तो आज महाभारत का सर्वश्रेष्ठ नायक बनकर उभरता। ऐसे महानायक दानवीर कर्ण को नमन और सूर्यपुत्र को नमन, जिसके बल पर आज इतिहास मित्रता के, सच्ची वीरता के, सच्चे पुत्र के इतिहास को दोहराता है। आइए हम उस महानायक का नमन करते हुए उसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय श्री राम।